सोनपुर गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। गरीबी में तंगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए भोला को सेठ किरोड़ी मल से कर्ज लेना पड़ा था। समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण भोला को अपने खेत सेठ के ही पास गिरवी रखने पड़े थे। भोला खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करके फसल उगाता था और फसल तैयार होने के बाद कर्ज चुकाने के लिए वो आधी फसल सेठ को देता था और आधी फसल से अपने परिवार का गुजारा करता था। घर में भोला की पत्नी सुधा और उसकी बेटी पूनम थी। पूनम बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। पूनम की उम्र शादी लायक हो चुकी थी, इसीलिए भोला और सुधा को पूनम की शादी की भी चिंता लगी रहती थी। इस बार फसल तैयार होने पर जब सेठ किरोड़ी मल आधी फसल लेने के लिए भोला के घर पहुंचा तो उसने वहां भोला की बेटी पूनम को देखा। पूनम की सुंदरता देखकर सेठ का मन डोल गया। उस समय तो वह फसल लेकर चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन पूनम की सुंदरता से आकर्षित होकर वह उसे अपने घर लाने की सोचने लगा। वह पूनम को अपने घर लाने के नए नए तरीके सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे समय बीता। भोला की कड़ी मेहनत से फिर से उसकी अगली फसल तैयार हुई। खेतों में लहलहाती फसल देखकर भोला बहुत खुश था। इस बार की फसल पिछली बार से बहुत अच्छी हुई थी। वह सोचने लगा कि अगर ऐसे ही अच्छी फसल तैयार होती रहे तो वह सेठ के कर्ज से जल्दी छुटकारा पा लेगा और अपने गिरवी रखे खेत भी छुड़ा लेगा। लेकिन तभी अचानक मौसम ने करवट ली और भारी बारिश शुरू हो गई। 3-4 दिनों तक लगातार होती भारी बारिश ने भोला की सारी फसल खराब कर दी। ये देखकर भोला दुखी होकर अपनी पत्नी सुधा से बोला, भारी बारिश के कारण सारी फसल खराब हो गई। अब मैं सेठ जी को आधी फसल कहाँ से दूंगा? आप चिंता क्यों करते हैं? सेठ जी को खाने की तंगी थोड़ी है। जो फसल न मिली तो उनके घर का गुजारा ना हो पाएगा। वो तो फसल बेचकर पैसे ही रखते हैं। भारी बारिश से अनजान थोड़ी होंगे वो। उन्हें बारिश और तूफान से क्या मतलब? उन्हें तो बस अपनी फसल से मतलब है। हमने उनसे कर्ज लिया है, उन्हें समय पर अपनी फसल चाहिए। खेत भी कर्ज में ही सब उनके पास गिरवी पड़े हैं। अब कहीं खेत बेचने की ही नौबत ना आ जाए, फिर तो मैं तुम लोगों को 2 वक्त की भी रोटी नहीं खिला पाऊंगा। क्या आप भी इतना क्यों सोचते हैं? सेठ जी भी तो इंसान है। मौसम अपने हाथ में तो है नहीं। आपने तो पूरी मेहनत की थी, मौसम ही धोखा दे गया तो इसमें आपकी क्या गलती है भला? सेठ जी आपकी मजबूरी जरूर समझेंगे। आप उनसे एक बार कह कर देखना। भोला और सुधा ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने सेठ को आते हुए देखा। सेठ पर बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी आधी फसल लेने के लिए भोला के घर पहुंच गया और भोला से बोला, और बोला सब खैरियत तो है? कैसी रही तुम्हारी इस बार की फसल? सुना है इस बार गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही हुई है। पूरे गांव में तुम्हारी फसल की ही बातें हो रही हैं। इतनी तारीफें सुनकर मैंने सोचा मैं भी अपना हिस्सा ले लूं। लाओ भाई, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, फिर मैं चलूं। सेठ जी, आप तो जानते हैं बारिश में सारी फसल खराब हो गई। फसल बची ही नहीं तो मैं आपको आधी फसल कहाँ से दूं? सेठ किरोड़ी मल को भोला की इस मजबूरी का फायदा उठाने का मौका मिल गया। वह पूनम की तरफ देखकर बोला, क्या भोला, तुम तो सच में भोले ही हो। इतनी सी बात में तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूँ। सुनो, अगर तुम अपनी बेटी पूनम की शादी मुझसे करवा दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारे जो खेत मेरे पास गिरवी रखे हैं वो भी तुम्हें लौटा दूंगा, वो भी तुमसे बिना एक पैसा लिए। यहाँ तक मैं तुमसे शादी में कुछ दहेज भी नहीं लूंगा। ये सुनकर भोला और उसकी पत्नी सुधा का खून खौल गया। सुधा गुस्से से झुंझुला कर बोली, सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? अपनी उम्र का कुछ तो शर्म लिहाज करो। क्या बोले जा रहे हो? मेरी बेटी पूनम आपकी बेटी की उम्र की है और आप उससे अपनी शादी करने की बात कह रहे हो? सेठ बोला, ठीक है भाई, मैंने कर ली लाज शर्म। फिर मेरी आधी फसल लाओ, मैं फसल लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ की इस चाल के आगे भोला और उसकी पत्नी सुधा कुछ बोल न सकी। कर्ज के बोझ ने दोनों के मुंह पर ताला लगा दिया। सेठ समझ गया कि भोला और सुधा आसानी से उसकी बात नहीं मानेंगे। वह फिर बोला, देख भोला, तूने तो अपनी जिंदगी गरीबी में ही गुजार दी। तुझे तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, लेकिन अपनी बेटी का तो भला सोच।
क्यों अपनी बेटी का भाग्य भी अपने ही जैसा बनाने में लगा हुआ है। तेरी बेटी का भाग्य इस गरीब घर में नहीं, उसे महल में रहने के लिए बुला रहा है। तुम दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का भाग्य खराब करने पर क्यों तुले हो? हर किसी के भाग्य में महल में रानी बनकर रहना नहीं लिखा होता। ये सुनकर पूनम सेठ से बोली, हमारे भाग्य की चिंता तुम क्यों करते हो सेठ जी? जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा ही। हमें अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है। पूनम की बात सुनकर सेठ बोला, ठीक है, अगर तुम्हें अपने भाग्य पर इतना ही विश्वास है तो आज ही अपने भाग्य को आजमा कर देख लो। नेक काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। चलो भाग्य का एक खेल खेलते हैं। मैं एक पोटली में 2 चने डालूंगा, एक कच्चा और एक भुना। फिर तुम उस पोटली में से बिना देखे एक चना निकालोगी। अगर तुमने पोटली में से कच्चा चना निकाला तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और बदले में मैं तुम्हारे बापू का सारा कर्ज माफ कर दूंगा और उसके गिरवी रखे हुए खेत भी वापस कर दूंगा। अगर तुमने भुना चना निकाला तो मैं तुम्हारे बापू का कर्ज भी माफ कर दूंगा, उनके गिरवी खेत भी वापस कर दूंगा और तुम्हें मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ही स्थिति में तुम्हारे बापू कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कहो, आज माना चाहोगी अपना भाग्य? अपने पिता के कर्ज माफ होने और गिरवी पड़े खेत लौटाने की बात सुनकर पूनम बोली, हाँ, मैं अपना भाग्य आजमाना चाहती हूँ। मैं भाग्य का खेल खेलने के लिए तैयार हूँ। पूनम ने मन ही मन सोचा, अब तो भाग्य में जो लिखा होगा वही मंजूर है। अगर मेरे भाग्य में इस सेठ से ही शादी करना होगा तो यही सही। कम से कम बापू को तो कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा और उनके खेत भी उन्हें वापस मिल जाएंगे। फिर खेतों में इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें आधी फसल सेठ को नहीं देनी पड़ेगी। तभी सेठ फिर बोला, ठीक है, फिर मैं जाकर चने की पोटली बनाकर लाता हूँ। ये कहकर सेठ बाहर चला गया। सेठ किसी भी तरह से पूनम से शादी करना चाहता था। भाग्य का खेल खेलने का प्रपंच तो उसने भोला और उसके परिवार को अपने जाल में फंसाने के लिए ही रचा था, जिससे भाग्य का लिखा समझकर भोला और उसकी पत्नी पूनम से उसकी शादी कराने को मान जाएं। भोला और उसके परिवार को अपने धोखे में फंसाने के लिए पोटली में दोनों ही कच्चे चने डालकर सेठ उनके सामने गया। लेकिन भोला और उसके परिवार ने सेठ को ये धोखा करते देख लिया था। अब भोला और उसकी पत्नी सुधा को अपनी बेटी पूनम की चिंता थी। भोला कर्ज के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी बेटी की शादी अपनी उम्र से भी अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ नहीं होने दे सकता था। उसे सेठ के इस कपट से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी पूनम अपनी मुट्ठी में कुछ भुने और कुछ कच्चे चने लेकर खाते हुए सेठ के सामने आई और ठोकर लगने का बहाना करके मुट्ठी से सारे चने जमीन पर गिरा दिए। तब सेठ ने पूनम से पोटली में से एक चना निकालने को कहा। पूनम ने पोटली से एक चना निकाला और चक्कर आने का बहाना करके जमीन पर गिर गई। उसने पोटली में से निकाला हुआ चना जमीन पर गिरे हुए चनों में मिला दिया। सेठ भोला और सुधा सोचने लगे, पूनम ने कौन सा चना पोटली से निकाला था, अब ये कैसे पता चले? तब पूनम ने कहा, पोटली में तो 2 ही चने थे, एक कच्चा और एक भुना। हम पोटली में रखे चने को देखकर पता लगा सकते हैं कि मैंने कौन सा चना निकाला था। अगर पोटली में भुना चना बचा होगा तो इसका मतलब मैंने कच्चा चना निकाला होगा, और अगर पोटली में कच्चा चना बचा होगा तो फिर मैंने भुना चना निकाला होगा। जब सबके सामने पोटली से चना निकाला गया तो वो कच्चा चना था। पूनम बोली, पोटली में कच्चा चना बचा है, इसका मतलब मैंने भुना चना निकाला था। भाग्य के खेल के हिसाब से मेरे भुना चना निकालने पर सेठ जी आप बिना मुझसे शादी किए ही मेरे बापू का कर्ज माफ कर देंगे और उनके गिरवी खेत भी उन्हें लौटाएंगे। सेठ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चाल पलट कैसे गई। आखिरकार पूनम की समझदारी से सेठ को बिना शादी के ही भोला का कर्ज माफ करना पड़ा और भोला के गिरवी खेत भी उसे लौटाने पड़े। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।